Hello guys, my name is Akshay Jangir and in today's class we are going to discuss a very interesting topic of permutation and combination, that is geometrical applications of NCR. It means NCR जो है उसका geometry में कहाँ use है. So let's start. So this is the geometrical applications of NCR. तो सबसे पहले हम one by one discuss करते हैं. सबसे first जो application है NCR का, that is used to find total number of lines. कैसे? let we have n points which are non-collinear इन n पॉइंट से हमको टोटल लाइंस बनानी है. तो मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी? टोटल लाइंस फॉर्म्ड बाय दीज n पॉइंट्स. तो n अगर पॉइंट्स है जो नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पे नहीं है, तो मुझे पता है किसी भी एक लाइन को बनाने के लिए हमको एटलीस्ट दो पॉइंट चाहिए. दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी. सो वी विल सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n. सो nc2, n में से कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करें, हर से एक लाइन बनेगी. सो टोटल लाइंस कितनी होगी? nc2, जब पॉइंट्स क्या हो? नॉन कोलिनियर हो. सेम अगर आपको इससे ट्राइंगल बनाने होते, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड. अगर हमको इनसे ट्राइंगल बनाने होते तो हम कैसे करते? अब ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए. सो वी विल सेलेक्ट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ n. सो दिस विल बी nc3, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे इस केस में? nc3. बट ये केस कब है? जब आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो? नॉन कोलिनियर हो. अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं. अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स आपके कोलिनियर बन जाए, n पॉइंट्स है, उनमें से मान लीजिए m पॉइंट्स आर कोलिनियर. सेकंड केस, let out of n points m are collinear. इट मींस इस बार क्या है? n पॉइंट्स में से आपके m पॉइंट्स तो कोलिनियर है. सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपसे पूछे टोटल लाइंस कितनी बनेगी? टोटल लाइंस की बात करें तो देखो, ये मान लीजिए m पॉइंट्स आपके कोलिनियर है. सो रिमेनिंग जो n माइनस m है वो तो नॉन कोलिनियर है. तो अगर n पॉइंट सारे के सारे नॉन कोलिनियर होते तो आपके लाइंस बनती nc2. बट m पॉइंट्स जो हैं उनसे जितनी भी लाइन बनेगी वो सारी हम सबट्रैक्ट कर देंगे. तो nc2 माइनस mc2. नाउ ये जो m पॉइंट्स कोलिनियर है उनसे एक लाइन तो बनी रही है. हमने सारी लाइन सबट्रैक्ट कर दी mc2 में, बट एक लाइन तो उनसे बनी रही ना. तो हम क्या करेंगे? इसमें लास्ट में +1 और करेंगे. सो टोटल लाइंस आपकी कितनी होगी? nc2 माइनस mc2 +1. ये ध्यान रखना, यहाँ पे +1 क्यों होगा? बिकॉज जो कोलिनियर पॉइंट्स है उनसे एक लाइन तो बनती ही बनती है, राइट. सो टोटल लाइंस कितनी होगी? nc2 माइनस mc2 +1, राइट. अगर हम बात करें इन्हीं से ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, सो इफ आई आस्क टोटल ट्राइंगल्स formed by these n points out of m are collinear. सो हम क्या करेंगे? ट्राइंगल बनाने के लिए अगेन आपको 3 पॉइंट चाहिए. सो वी विल सेलेक्ट nc3 जब एक भी पॉइंट कोलिनियर ना हो तो. बट m आर कोलिनियर, सो m पॉइंट से जितने ट्राइंगल बनेंगे वो सबट्रैक्ट कर देंगे. सो nc3 माइनस mc3. अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे +1 नहीं होगा. सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे +1 नहीं होगा, बिकॉज जो कोलिनियर पॉइंट्स है उनसे एक लाइन ही बन सकती है, उनसे ट्राइंगल नहीं बन सकता, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी nc3 माइनस mc3. So this is the second application in which n points are given but out of m are collinear. अब अगर हम बात करें एक और एप्लीकेशन का, कि हमारे पास एक कोई पॉलीगन गिवन है. लेट वी हैव इन एनी n साइडेड पॉलीगन. आपके पास कोई एक n साइड का पॉलीगन गिवन है, तो मैं पूछता हूं कि इस पॉलीगन में कितने ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं. सो लेट वी हैव ए पॉलीगन. जैसे मैंने ऑक्टागन ले लिया विच हैव 8 वर्टाइसेस. तो अगर हम इस ऑक्टागन की बात करें
तो इस ऑक्टागन में देखो एक चीज क्या है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट्स ऐसे नहीं जो एक लाइन पे हो। So we can say कि जो all 8 vertices represent 8 points which all are non-collinear। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, so first total triangles formed in n-sided polygon। तो जैसे ऑक्टागन है यहाँ पे, तो 8 वर्टाइसेस, इसमें से 8 में से हमको 3 वर्टाइसेस सिलेक्ट करने हैं। सो टोटल ट्राइंगल्स कितने होंगे, 8c3, राइट। सिंपल, अगर आपके पास एन साइडेड एक पॉलीगन है तो आपको कितने पूछे, कितने हम इससे ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कितने चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। तो NC3 इससे ट्राइंगल बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक भी जो पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है, सारे के सारे क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। अब इसी में देखो हम कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर देखें, इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द टोटल ट्राइंगल्स which are having one side common with polygon। ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं जिनकी पॉलीगन के साथ एक साइड कॉमन है, which have one side common with polygon। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो देखो यहाँ पे एक साइड कॉमन होनी चाहिए, तो हमने किसी ना किसी एक साइड को सिलेक्ट कर लिया जिसको कॉमन लेना है। तो 8 है तो जैसे 8c1, हमारे पास n साइड का होगा तो nc1। अब हमने जैसे ये साइड सेलेक्ट कर ली, अब हम इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने ये 2 वर्टेक्स तो आपने ले लिए, अगर आपने ये भी थर्ड वर्टेक्स ले तो ये ट्राइंगल बनेगा जिसमें एक साइड कॉमन नहीं होगी, जिसमें 2 साइड कॉमन हो जाएगी। तो आपको केवल वो निकालने हैं ट्राइंगल्स विच हैविंग एग्जैक्टली वन साइड कॉमन विथ पॉलीगन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक साइड सेलेक्ट कर ली जिसको कॉमन रखना है, फिर हम ये 2 वर्टेक्स नहीं ले सकते, बाकी इनमें से कोई भी एक वर्टेक्स ले सकते हैं। जैसे हमने ये वर्टेक्स लिया तो एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में केवल एक साइड कॉमन है। अगर हम ये वर्टेक्स ले लें तो भी एक ट्राइंगल बनेगा ऐसा जिसमें एक साइड कॉमन है। सो हम क्या करेंगे, 8 में से जैसे मैंने एक साइड सेलेक्ट की, अब ये 2 वर्टेक्स तो हमने ऑलरेडी ले लिए, ये 2 वर्टेक्स हम ले नहीं सकते। तो आपके कितने वर्टेक्स बच गए, अब 8 - 4। तो बाकी के 8 - 4 वर्टेक्स में से हम एक वर्टेक्स और लेंगे। सो 8c1 इंटू 8 - 4c1। सो कितने होंगे, 8 इंटू 8 - 4। सेम यहाँ पे भी हम जैसे एन साइड का पॉलीगन है, एन साइड का पॉलीगन है तो हम क्या करेंगे, एन साइड में से एक साइड सिलेक्ट करेंगे। सो दिस विल बी NC1, और रिमेनिंग जो n - 4 वर्टाइसेज है उसमें से एक वर्टेक्स ले लेंगे। सो दिस विल बी n इंटू n - 4। These are the number of triangles having exactly one side common, right? अगर हम बात करें ऐसे ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल्स having two sides common, total triangles having two sides common with polygon। तो देखो 2 साइड कॉमन वाले ट्राइंगल्स अगर आपको निकालने हैं तो सेम मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे आपके पास ये साइड आपने ले ली, तो आपको 2 साइड कॉमन वाला बना, तो इसके जस्ट आगे वाली साइड ले लो, एक ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। हम अगर ये लें तो इसके आगे वाली साइड ले लेंगे तो एक ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। अगर हम ये साइड लेते हैं फर्स्ट, तो सेकंड इसके आगे वाले ले लो, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा। तो जितनी इसकी साइड्स होगी, जितनी इसकी साइड्स होगी उतने ही ट्राइंगल्स बनेंगे। सो टोटल ट्राइंगल्स कितने होंगे, जितनी इसकी साइड्स होगी, तो n साइड है तो n ही ऐसे ट्राइंगल्स बनेंगे विच आर हैविंग 2 साइड्स कॉमन पॉलीगन, राइट। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, ऐसे कितने ट्राइंगल्स होंगे जिनकी 3 साइड्स कॉमन होगी। टोटल ट्राइंगल्स हैविंग 3 साइड्स कॉमन। तो अगर मैं पूछूं ऐसे कितने ट्राइंगल्स होंगे जिनकी 3 साइड कॉमन होगी, अगेन में ऑक्टागन का अगर हम एग्जांपल लें, तो देखो आपने एक साइड ये कॉमन ले ली, दूसरी ये ले ली, तीसरी ये ले ली, तो क्या इससे ये ट्राइंगल बनेगा, नो, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ऐसा एक भी ट्राइंगल नहीं होगा जिनकी तीनों साइड्स जो है वो पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन हो। so, ऐसे ट्राइंगल हमारे कितने रहेंगे, 0, राइट।
तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स होंगे? नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें इसमें, टोटल ट्राइंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन, ऐसे कितने ट्राइंगल्स होंगे जिनकी एक भी साइड कॉमन ना हो? हम क्या करेंगे, टोटल ट्राइंगल्स देखो हमारे थे NC3, उसमें से अगर हम वन साइड कॉमन वाले और टू साइड कॉमन वाले ट्राइंगल्स हटा दें तो बाकी जो रिमेनिंग ट्राइंगल्स है वो कौन से होंगे जिनकी एक भी साइड कॉमन नहीं होगी? तो दिस विल बी NC3 minus n into n minus 4, one side common, and n, this is two sides common. So these are the number of triangles having no side common with polygon, right? So this is the geometrical application. Another geometrical application कि आपके पास एक polygon given है, उस polygon में हम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, कितनी उसमें लाइंस बन सकती है, कैसे ट्राइंगल्स ऐसे होंगे जिनकी वन साइड कॉमन होगी, टू साइड्स कॉमन होगी और नो साइड कॉमन, राइट? तो चलो इसका एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। पॉलीगन का एक क्वेश्चन है, ए पॉलीगन ऑफ n sides have 54 diagonals, find n. A polygon of n sides have 54 diagonals, find n. आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि n साइड का पॉलीगन है, इसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो अगेन मैं एक ऑक्टागन ही लेके चल रहा हूं, जैसे इसको फिर हम जनरलाइज कर देंगे। सो दिस इज एन ऑक्टागन। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो n साइड, इसे 8 साइड का ही पॉलीगन है, ऑक्टागन है, तो इसमें टोटल लाइंस कितनी होगी? 8C2, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे कितनी लाइंस होगी? NC2 मतलब 8C2, बट उसमें से ये जो साइड्स हैं ये भी लाइन में कंसिडर होगी, तो 8C2 में से 8 तो उसकी साइड होगी, जो 8C2 है उसमें इस ऑक्टागन की साइड्स भी होगी और डायगोनल्स भी होगी। तो आपको केवल डायगोनल्स बताने हैं तो हम क्या करेंगे, 8C2 टोटल लाइंस है, उसमें से उसकी साइड्स माइनस कर देंगे। सो 8C2 minus 8, दिस विल बी नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो सेम इसको अगर हम जनरलाइज करें, एक n साइड का पॉलीगन है तो इसमें कितने होंगे? NC2, इसमें टोटल लाइंस होगी। NC2 में से अगर हम n माइनस कर दें, इसकी साइड्स माइनस कर दें, so दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 54। So NC2 minus n is 54. So n into n minus 1 by 2 minus n is 54. इसको अगर हम सॉल्व करें तो बनेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इज दिस। फर्दर अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बन गई। स्प्लिटिंग मेथड अगर यूज करें तो इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, माइनस का 12n प्लस का 9n माइनस 108, राइट? फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा n माइनस 12 एंड n प्लस 9, दो फैक्टर हो गए तो n की हमारे पास दो वैल्यूज मिलती है, ठीक है? n इज इक्वल टू 12 एंड n इज इक्वल टू 9। अब n साइड का पॉलीगन, इट मीन साइड्स कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 12। इट मीन ये जो पॉलीगन होगा वो 12 साइड का पॉलीगन होगा जिसमें 54 डायगोनल्स होंगे, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग नंबर ऑफ diagonals in a n-sided polygon. All right, thank you.